हम लगातार हाथरस कांड की बात कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जगविंदर पटियाल आज सुबह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। कल जो हुआ उस घटना की कहानी जगविंदर पटियाल की जुबानी आप भी समझिए। भोले बाबा के सत्संग के बाद सिकंदर राव के फुलरई गांव में भगदड़ कैसे मची, दर्शकों को यह समझाने के लिए मैं एक ऐसी लोकेशन पर आया हूं जहां से पंडाल और भगदड़ वाली जगह एक ही आईने में नजर आ जाएगी। अब गौर कीजिए, मेरे पीछे वो पंडाल सजा हुआ है जो फुलरई के खेतों के बीच में लगाया गया था और इसमें हजारों की संख्या में, हालांकि कुछ तो लाखों भी कहते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ मौजूद थी और 12 से लेकर 2 बजे तक सत्संग होना था। बावजूद उसके भीड़ यहाँ सुबह से ही जमा होने लगी थी। जब ये सत्संग तकरीबन 2 सवा 2 बजे खत्म हुआ तो उसके बाद भोले बाबा का काफिला इस रास्ते से निकला। ये जो आप देख रहे हैं अलग से पैसेज बनाया गया है, ये पैसेज सीधा स्टेज की तरफ जाता है जहाँ गाड़ी खड़ी नजर आ रही थी और गाड़ी से उनका काफिला इस रास्ते से बाहर आया, यानी वो उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता था जिससे पब्लिक पंडाल तक पहुंचती थी। यहाँ से जब उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में काफिला बाहर आ रहा था तभी लोगों ने क्या किया, जो पंडाल के अंदर लोग मौजूद थे वो इस सफ़ेद गेट को देखिए, इस सफ़ेद गेट के ज़रिए बाहर आ गए सारे। लोगों को लगा कि वो जैसे ही हाईवे के ऊपर आएंगे उनके चरणों की धूल लेंगे, या उनके कुछ लोग बताते हैं कि जो गाड़ी के टायर हैं उसके नीचे की धूल महिलाएं ले जाती हैं, उसको वो ऐसा शुभ मानती हैं। अब हाईवे पे पहले से ही भीड़ मौजूद थी, जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी देख रहे हैं और पीछे ये वो इलाका है जहां उस तरफ भी लोग खड़े थे। लेकिन जब पंडाल के अंदर से निकली हुई भीड़ गाड़ी को देखने के लिए और वो जो चरणों की धूल कहते हैं उसे लेने के लिए वहां पहुंची, तो जो निचले इलाके में लोग खड़े थे, जहां ये अभी जांच चल रही है, इन निचले इलाके में जो लोग खड़े थे वो दबने शुरू हो गए। यानी इधर से प्रेशर पड़ा, हाईवे थोड़ी ऊंचाई पर था और परली तरफ जहां पीली पट्टी लगी हुई है वहां इस खेत में जितनी भी भीड़ मौजूद थी वो भीड़ दबती चली गई और भगदड़ का सारा खामियाजा हाईवे के दूसरी तरफ मौजूद लोगों ने भुगता, उनकी जान चली गई। वहां भी बहुत सारी महिलाएं मौजूद थी, उनके जूते, चप्पल, कपड़े, सामान, खाने पीने की कई चीजें अब भी वहां पर पड़ी हुई हैं। अब इस नजरिए से समझिए कि यहां पंडाल लगा हुआ है, इस तरफ मेरे बाईं तरफ पंडाल से जैसे ही सत्संग खत्म हुआ बाबा की गाड़ी निकली। बाबा की गाड़ी निकलने के बाद पंडाल की भीड़ सड़क की तरफ भागी। सड़क की तरफ भागने पर जो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी भीड़ थी उस इलाके में दबाव बढ़ गया, लोग ज़्यादा हो गए और वो इलाका जहां पहले से भीड़ मौजूद थी हाईवे के दूसरे किनारे पर, वहां पर निचाई भी थी, ढलान भी थी, इसीलिए यहाँ की भीड़ के कारण वहाँ की भीड़ जो है वो नीचे दब गई जब इधर से प्रेशर पड़ा। ये वजह बनी भगदड़ मचने की। पंडाल से निकली भीड़ हाईवे पर आ जाती है, उसी हाईवे पर जो अलीगढ़ को एटा से जोड़ता है। ये पीछे पंडाल है और इस वक्त हम पहुंच गए हाईवे पर। हम उस इलाके में आ गए हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, जहां सबसे ज़्यादा लोग भगदड़ में मारे गए। ये है वो एरिया, आप देख रहे हैं कि ये पट्टी लगाई गई है पीले रंग की, और इस पट्टी के लगाने का यही कारण है कि यहाँ सर्च या फिर जो फोरेंसिक की टीम है उनको जांच करने के लिए इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। देखिए ये पूरी पीली पट्टी तकरीबन 50 से 60, 70, 80 मीटर तक जो है ये पट्टी लगाई गई है और येलो पट्टी उस इलाके तक है जहां डॉग स्क्वाड की टीम खड़ी है और देखा जा रहा है कि किसी की कोई बिलोंगिंग्स या फिर कोई किसी का शव अभी वहां कीचड़ में बारिश के कारण फंसा हुआ, दबा हुआ तो नहीं रह गया। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे पैरों के निशान, सामान पड़ा हुआ है। डॉग स्क्वाड लगातार इस बात की पड़ताल कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि जितना भी ये घास फूस या फिर खेतों के अंदर जो हरियाली है इसके बीच में कोई ऐसा सामान या कोई ऐसा शव या कोई बच्चा अभी भी ना हो जिसकी तलाश न की जा सकी हो, कोई अभी भी लावारिस यहाँ पर ना पड़ा हुआ हो। इन्हीं चीज़ों की पड़ताल पूरे इलाके में चल रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।